वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, अगर आप BHU BCom M.Com का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। हमारा कोर्स है, पहला कोर्स है आपका प्रीमियम टेस्ट सीरीज के नाम से है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, टोटल BHU BCom M.Com का सेपरेट 10 प्लस टेस्ट सीरीज होंगे, प्लस PDF नोट होंगे, प्लस आपका 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन होंगे, और साथ में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। सेकेंड है आपका हमारा स्टडी मटेरियल। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमको ओनली स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए है 199 का कोर्स है स्टडी मटेरियल के नाम से, जो कि आपको BHU BCom का अलग और BHU M.Com का अलग 199 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। थर्ड आपका है जो ओनली चाहते हैं कि हमारा सब कुछ हो गया है, बस हमको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ MCQ मिल जाए, तो उन बच्चों के लिए 2500 प्लस MCQ बंडल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आंसर की। थर्ड है जो कि ये सब कुछ जानते हैं, वो चाहते हैं कि हमको बस कोई डेली बेसिस पे डाउट क्लियर कराता रहे, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज़ में आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 1 टेस्ट सीरीज प्लस आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज मिलेंगे और आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। और एक कोर्स ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लिए, या फिर सेकेंड है आपका हमारी एक वेबसाइट है www.commercenation.in पे जाके वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से भी कोर्स स्टूडेंट लॉगिन में जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करेंगे हम सब कुछ आपको बताएंगे, वहाँ से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर आपका है 9455, नंबर आप लिख लीजिए 9455231327, और आपको एक और नंबर दिख रहा होगा 70 वाला, तो इससे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स, मैं देवाशीष BCom M.Com पास फ्रॉम BHU एंड नेट क्वालिफाइड। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स के कुछ और भी वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कुछ और भी टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो पहले आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिएगा, फिर आप ये वीडियो को देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये जो स्टैटिक्स है, ये फ्रेंड्स मेनली इंपॉर्टेंट है M.Com फ्रेंड्स के लिए। BCom में स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, BCom एंट्रेंस में, तो फ्रेंड्स BCom एंट्रेंस के फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आज का जो पहला टॉपिक है, डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा मीन्स एनी क्वांटिटेटिव, कोई भी क्वांटिटेटिव कलेक्शन ले लीजिए किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिव कलेक्शन ऑफ कुछ भी आइटम्स ले लीजिए या कोई भी थिंग्स ले लीजिए, किसी भी चीज का अगर क्वांटिटेटिव कलेक्शन ले लिया, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है। अब डेटा दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा मतलब वो डेटा जिसको कोई फर्स्ट ऑफ ऑल अपने से इन्वेस्टिगेट करके जो कलेक्ट किया जाता है, मींस द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि डेफिनेशन में आपके लिखा हुआ है, प्राइमरी डेटा आर दोज विच आर ओरिजिनली कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसको पहली बार आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आप जाके लोगों से पूछ रहे हो, लोगों का फीडबैक ले रहे हो, जिस चीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो उनके तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है वो सारे डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उस डाटा को हम लोग प्राइमरी डाटा कहेंगे। तो व्हाट इज प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा मतलब वो डाटा जो हम खुद से जाके इन्वेस्टिगेट करके जो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा मतलब वो डाटा जो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं किसी पर्पस के लिए। देखिए, ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा यूज बाय इन्वेस्टिगेटर, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा है और उसको इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है फ्रेंड्स? यूज कर रहा है। ये हो गया फ्रेंड्स प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। देखिए, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। तो प्राइमरी डाटा का क्या क्या मेथड है कलेक्शन करने के लिए, और सेकेंडरी डाटा का क्या क्या मेथड है कलेक्शन के लिए, हम लोग वो देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है, मतलब पर्सनली जाके आप लोगों से मिलिए, जो आपको चाहिए, जिस चीज में आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप उन चीज से रिलेटेड
लोगों से क्वेश्चन पूछिए और डेटा कलेक्ट करिए। सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ओरली हम जाके लोगों से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। थर्ड, डेटा कलेक्शन थ्रू करस्पॉन्डेंट्स और लोकल सोर्सेस, किसी लोकल सोर्स के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन थ्रू शेड्यूल्स और क्वेश्चन आयर, आपने क्वेश्चन फ्रेम किया। फॉर एग्जांपल आपको किसी टॉपिक का, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, जॉब में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, स्टूडेंट्स को पढ़ने से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली चलाने के लिए क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हाउस होल्ड्स को, तो इन सब से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन फिल कर लिए। एंड द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कॉल्ड द क्वेश्चन आयर, और वो क्वेश्चन आयर हम लोगों के पास ले गए और लोगों को क्या कहा कि अब आप उसको फिल करिए अपने अपने हिसाब से। तो उस क्वेश्चन आयर से जो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड दी प्राइमरी डाटा। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स फिल्ड बाय द एनुमरेटर्स, एनुमरेटर्स द्वारा जो क्वेश्चनायर फिल किए जाएंगे, इससे भी ये भी एक प्राइमरी डाटा का ही मेथड है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन थ्रू रजिस्ट्रेशन मेथड, कहीं कोई जगह होता है कि रजिस्ट्रेशन करवा दिया और उसमें से जो इन्वेस्ट उसके बाद हम उस पर क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट होता है, जैसे मान लेते कि कोई सेशन चल रहा है, कोई वेबिनार चल रहा है या कहीं भी कुछ कोई प्रोग्राम चल रहा है, जैसे या मान लीजिए ऑनलाइन कुछ वेबिनार चल रहा है, सेमिनार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, और उसमें लोगों को कह दिया कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए इस टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, से मान लेते कोरोना वायरस पे डिस्कशन चलेगा, तो लोग उस पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अब वो वेबिनार मैंने ऑर्गेनाइज करवाया, अब जैसा लोगों का फीडबैक आया वैसा मेरा क्या बन गया, वो डेटा कलेक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्राइमरी डेटा। आपको बस नाम याद रखना है कि कौन सा मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, कौन सा सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा गवर्नमेंट पब्लिकेशन, गवर्नमेंट का रिपोर्ट आता है, मैगजीन आता है, उसमें गवर्नमेंट ने जो पब्लिकेशन ऑलरेडी पब्लिश कर दिया, ठीक है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने किसी डेटा के लिए, ठीक है ना, अपने किसी पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। तो ऑलरेडी अवेलेबल डाटा दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा कहाँ कहाँ से अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, रिपोर्ट ऑफ कमेटी कमीशन, पब्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी, पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज रिसर्च के मैगजीन आते हैं खुद के, तो उनके छपे हुए मैगजीन में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, फिर उसको अपने रिसर्च में यूज करना। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत से ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी मतलब पब्लिकेशन आता है। नॉन गवर्नमेंट डाटा पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो कि हम लोग जानते हैं कॉमन सी चीजें हैं। इंडिविजुअल रिसर्चर, ठीक है, इंडिविजुअल रिसर्चर, रिसर्च लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग सेकेंडरी डाटा का ही यूज करते हैं कुछ एक नए चीज को खोजने के लिए। तो रिसर्चर, रिसर्चर हम लोग जानते हैं ना, रिसर्चर जो लोग रिसर्च करते हैं, तो इंडिविजुअल रिसर्चर भी इसी में आ जाएंगे सेकेंडरी डाटा में। क्वेश्चनायर एंड शेड्यूल आर वाइडली यूज्ड इन कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। ये पूछता है फ्रेंड्स कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए कौन कौन सा यूज किया जाता है मेथड, तो क्वेश्चनायर और शेड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चनायर इज फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स मीन इन्फॉर्मेशन देने वाला। शेड्यूल इज फिल्ड बाय द एनुमरेटर्स, एनुमरेटर्स मतलब जो लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन अब क्या है फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग। फ्रेंड्स सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग फॉर, मान लीजिए फ्रेंड्स क्या होता है कि से आपको एक पर्टिकुलर चीज पे, मान लीजिए आपको अभी ट्रेडिंग कैसा चल रहा है मार्केट में, आपको ये पता करना है। तो या तो आप सपोज आप पूरे यूपी का या तो डाटा कलेक्ट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी ट्रेडिंग सेक्टर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। या तो आप अगर यूपी का कोई एक सिटी उठा लीजिए, फॉर एग्जांपल लखनऊ उठा लिया, वाराणसी उठा लिया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पता लगाना चाहते हैं। अगर हमको पूरे यूपी का पता करना है तो जरूरी नहीं है कि हम पूरे यूपी का ही कलेक्शन कर ले डाटा, हम यूपी का एक सिटी भी उठा लेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का। ठीक है, मतलब एक लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा से जब आप कुछ सैंपल्स को उठा के, उसमें से आप अपने रिजल्ट को फाइंड आउट करोगे, दैट इज नोन एज सैम्पलिंग करना। ठीक है, और पूरे पूरे एक कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक यूनिवर्स, उस यूनिवर्स में से हम लोगों ने कुछ चीजों को उठा लिया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट
ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा वी मेक आवर कंक्लूजन, ठीक है, कि क्या ट्रेंड चल रहा है ट्रेडिंग का, जैसे कि मैंने बताया है। तो चलिए एक बार पढ़ देते हैं। इन सैंपल इन्वेस्टिगेशन सम यूनिट और आइटम्स आर सेलेक्टेड, बताया ना कि पूरा डेटा मेरे पास एक उत्तर प्रदेश अवेलेबल है, हमको पता करना है ट्रेडिंग इसमें का, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश के डाटा को क्यों ले, बहुत ज्यादा हेवी डेटा हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश के एक सिटी को ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है। फ्रॉम द यूनिवर्स मतलब टोटल कलेक्शन को यूनिवर्स करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश को हम यूनिवर्स मान रहे हैं, मतलब दी होल कलेक्शन। लेकिन उस होल कलेक्शन को ना लेके उसमें से कुछ चुने हुए चीजों को, एक दो शहर को ले लिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैंपल। समझ में आया फ्रेंड्स? मेथड और टाइप ऑफ सैम्पलिंग ये पूछता है, बस आपको नाम याद रखना है। रैंडम सैम्पलिंग, इसमें दो तरीके के सैम्पलिंग होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको नाम याद रखना है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए और नाम को नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये उन फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके जो लोग अभी तक तैयारी नहीं कर पा रहे रिसोर्स के कमी के कारण, ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइन के कारण नहीं तैयारी कर पा रहे, तो उन तक भी आप लोग पहुंचाइए, इन वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स देखिए, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? डेलिबरेट सैम्पलिंग, क्योटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, परपजिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो कोई भी एक नाम पूछ देगा आपसे कि इसमें से कौन सा हमारा रैंडम सैम्पलिंग है, कौन सा नॉन रैंडम है, ठीक है, ऐसे पूछ देगा आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। सैंपल एरर, देखिए फ्रेंड्स, सैंपल एरर, एरर मतलब गलती। अब दो तरीके, सैंपल को कलेक्शन करते समय आप, अब हर चीज को करते समय कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर नहीं आता है, तो ये गलत हो सकता है। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो नोट सही से नहीं लिखा, तो वो भी एक टाइप का एरर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप सैंपल कलेक्शन कर रहे हो तो मे बी उसमें भी कुछ गलती हो सकते हैं। तो दो तरीके के गलती होते हैं फ्रेंड्स नॉर्मली, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब जब हम कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं किसी डेटा का, एक डेटा का दूसरे डेटा से कंपैरिजन आप कर रहे हैं, और तब जाके आपको एरर का पता लगा कि एरर आपने कहाँ किया, सैंपल कलेक्शन करते समय। जैसे कंपैरेटिव स्टडी इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरर देन रिलेटिव एरर, ठीक है ना। कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि क्या एरर किया मैंने, ठीक है, डेटा को लेके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड एरर, ए डिवाइडेड बाय ई मींस एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे फॉर्मूला पूछेगा कितने टाइप के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट रिलेटिव, किसका क्या फॉर्मूला होता है, आपको यही पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ज्यादा स्टैटिक्स नहीं पूछता है, लेकिन अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जैसे आप लोग कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा लीजिए, कम से कम 8-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर 8-10 क्वेश्चन आ जाए तो हो गए 30 मार्क्स नियर अबाउट। तो 30 मार्क्स क्यों छोड़े? कंपटीशन है तो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेंड्स स्टैटिक्स भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। एवरेज, फ्रेंड्स व्हाट इज एवरेज? हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, एवरेज मींस द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टाइप ऑफ एवरेज, फ्रेंड्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, ये तो सबको पता है आप लोगों को, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देन नाउ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशनल एवरेज इसको कहते हैं। देखिए पोजीशन के आधार पर अगर एवरेज का बात करें तो दो तरीके का एवरेज होता है, एक होता है मोड, दूसरा होता है मीडियन। दीज आर नोन एज दी पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज क्या क्या होता है? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजिशनल एवरेज, तो मीन एंड मीडियन इज दी, सॉरी फ्रेंड्स, मोड एंड मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज, अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज द मैथमेटिकल एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल एवरेज, हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल एवरेज, क्वाड्रेटिक मीन इज आल्सो
मैथमेटिकल एवरेज। नाउ फ्रेंड्स, बिजनेस एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज, प्रोग्रेशन एवरेज, कंपोजिट एवरेज। फ्रेंड्स बस नाम याद रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ठीक है ना? बस इतना ही पूछ देगा कि पोजिशनल एवरेज किसको कहते हैं, मोड एंड मीडियन। मैथमेटिकल एवरेज किसको कहते हैं? हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन। बिजनेस एवरेज किसको कहते हैं? प्रोग्रेशन एवरेज, मूविंग एवरेज, कंपोजिट एवरेज। ठीक है, नाम ही बस पूछेगा हमको। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या मैथमेटिकल कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एजम्पशंस, वैसे ही यहाँ पे स्टैटिक्स में कुछ चीजों के मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। देखिए क्या है अर्थमेटिक मीन का मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। मतलब डेविएशन से, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन से जब भी आप डेविएशन लोगे तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अर्थमेटिक मीन के मदद से जब भी आप सीरीज में डेविएशन फाइंड करोगे तो उसका जो सम आएगा, देन सम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये आ रहा है डेविएशन 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा? सम किया तो जीरो, यही बात वो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन इज करेक्टराइज्ड एज ए पॉइंट ऑफ बैलेंस। मीन को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ बैलेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। क्या कह रहा है? स्क्वायर डेविएशन, जब भी आप अर्थमेटिक मीन से स्क्वायर डेविएशन निकालो, स्क्वायर डेविएशन फाइंड आउट करोगे तो उसका जो सम आएगा वो मिनिमम आएगा, मतलब कम से कम डेविएशन आता है उससे, दैट इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो उसका सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन जो आ रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन जो भी आ रहा होगा आपका, और जब आप इस स्क्वायर डेविएशन से आप अर्थमेटिक मीन को कंपेयर करोगे तो हमेशा जो डेविएशन देखा जाता है बहुत ही मिनिमम देखा जाता है। बस यही कहा जा रहा है कि स्क्वायर डेविएशन के सम से जब भी हम अर्थमेटिक मीन को कंपेयर करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, जो डेविएशन आएगा, वो सबसे मिनिमम आता है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये कभी कभी देखा गया है इस बात को, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, ये सीरीज है, x1 सीरीज प्लस x2 सीरीज प्लस x3 सीरीज डॉट 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 n डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये होगा। अर्थमेटिक मीन जो है फ्रेंड्स वो दोनों से ही इफेक्ट करता है, चेंज ऑफ स्केल से भी और चेंज ऑफ ओरिजिन, दोनों ही जब भी चेंज करेगा दोनों से ही इफेक्ट कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बोलता है कि किससे इफेक्ट करेगा? इट इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज द चेंज ऑफ ओरिजिन। If a constant value k is multiplied in a series, then effect on mean is mk, and if constant value is subtracted in a series, mk। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर मीन मेरे किसी चीज का मान लेते, किसी चीज का मीन आया 10, नाउ से इफ ऑल द आइटम मीन 50, मीन मान लेते, इसमें कुछ और लिख लेते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स। चलिए, मीन इज इक्वल टू 10 ऑफ 50 सीरीज, 50 आइटम, मीन इज 10 ऑफ 50 आइटम का मीन 10 आया है। नाउ से इन क्वेश्चन कि इफ 50 आइटम इज मल्टीप्लाई बाय 2, देन मीन इज इक्वल टू, अब एग्जाम में टाइम है क्या? एक एक आइटम को लेकर फिर दो दो से मल्टीप्लाई करते चले, देन उसको जोड़े, फिर हम 10 से भाग दे तो हमको पता चले कि क्या डिफरेंस आ रहा है। नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में। तो क्या करना है, जब हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मीन भी जो आएगा फ्रेंड्स, तो मीन का भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो वेन अगर ये क्वेश्चन आता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो कुछ नहीं करना है, मीन को बस 10 से 2 से उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर से हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट जो आएगा, अब जो नया मीन आएगा यही आ जाएगा। समझ में आया फ्रेंड्स? यही कह रहा है ये 6 वाला पॉइंट। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं मीडियन। मीडियन क्या है? द मिडिल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है ना, 1 2 3 4 5, इसका मिडिल वैल्यू क्या होगा, तीसरा, तो दिस इज कॉल्ड दी मीडियन, यही बात कह रहा है। इट इज जस्ट द 50th परसेंटाइल वैल्यू, D5 ऑफ द डिसाइल वैल्यू एंड Q2 इज द क्वार्टाइल वैल्यू। फ्रेंड्स, परसेंटाइल मतलब किसी चीज को 100 भाग में बांट देना। अगर किसी चीज को आप 100 भाग में बांट रहे हो तो उसका आधा क्या होगा, 100 का आधा 50, तो इसलिए कह रहे हैं, और जो 50 होगा वो आधा हो गया। और कोई भी आधा चीज किसको बताता है, मीडियन को, मतलब 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन। D5 डिसाइल वैल्यू, डिसाइल मतलब किसी चीज को 10 भाग में बांट देना। अगर किसी चीज को आप 10 भाग में बांट बांट रहे हो तो उसका मिडिल वैल्यू मतलब उसका आधा क्या होगा, D5। तो अगर किसी चीज का आधा, आधा मतलब ही हो गया उसका मीडियन, तो D5 ऑल्सो डिनोट्स दी मीडियन। क्वार्टाइल, किसी चीज को 4 भाग में बांट देना, 4 भाग में बांट देना तो उसका आधा क्या होगा, तो 2 भाग, तो 2 भाग उसका आधा, और आधा मीन्स दी हाफ, हाफ मीन्स दी मिडिल वैल्यू, एंड क्यू तो QT इज दी क्वार्टाइल वैल्यू। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू मीडियन, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, लिख लीजिए इसको, Q2 इज इक्वल टू मीडियन, D5 इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है, एंड परसेंटाइल P50 इज इक्वल टू मीडियन। इसके अलावा कोई और मीडियन नहीं होगा, इसके अलावा मीडियन खुद का ही मीडियन होगा जो आएगा कुछ, ठीक है ना, वो तो दिखेगा ही अगर मीडियन खुद का खुद लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिकल मेथड कॉल्ड ओजाइव। मीडियन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्राफिकल मेथड से, जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, ओजाइव पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। सम ऑफ डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम मीन मीडियन इग्नोरिंग साइन इज द लीस्ट। मीडियन से जो भी आप डेविएशन फाइंड आउट करोगे उसमें साइन को इग्नोर कर दिया जाता है। ये तो कुछ इसके भी कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है समहाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी बात है आपको नोट डाउन करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को केयरफुली। और फ्रेंड्स, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, use of median in open end distribution, it is more satisfactory measure of the central tendency than the mean। ठीक है फ्रेंड्स, मीडियन इन ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज में मीडियन फाइंड करना हो तो जो मिड वैल्यू होगा, जैसे अभी बताया है 1 2 3 4 5, दिस इज द ऑड नंबर ऑफ सीरीज, क्योंकि 5 ही आइटम दिया हुआ है, तो मिड वैल्यू जो होगा यही मीडियन हो जाएगा। लेकिन कह रहा है मीडियन इन इवन नंबर सीरीज n+1/2, मतलब इवन नंबर सीरीज 1 2 3 4 5 6, तो ये तीसरा 3+1/2, तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 इज द मीडियन। डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन में डेटा दोनों तरीके से अरेंज होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, दोनों में ही। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा सभी पॉइंट्स को आप लोग, ठीक है, सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। मोड, मोड क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ते हैं ना, व्हाट इज मोड। मोड मीन्स सीरीज में वो उसकी वो आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मोड। फ्रीक्वेंसी में किसी भी डेटा में वो सीरीज जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मोड। द मोड इज ऑफन सेड टू बी वैल्यू विच अकर मोस्ट ऑफन, दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वही बात, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें, जैसे 1 1 1 2 3 4 5, कौन ज्यादा बार रिपीट हुआ है, 1, तो 1 इज द मोड। लेकिन अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में बात करें तो वहां पे फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है फ्रेंड्स, mode is called the most typical or fashionable value of distribution. So which one of the fashionable value of distribution, mode is the fashionable value of distribution when two or more value having same maximum frequency series bimodal और मल्टीमोडल। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही सीरीज में एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम भी है लेकिन वो रिपीट भी हुआ है, मतलब एक से ज्यादा आइटम के पास वो फ्रीक्वेंसी आया है। जैसे मान लेते 1 2 3 4 5, इनका जो फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका भी 5 है, इसका 2 है। अब देखिए 5 इधर भी आ गया, 5 इधर भी आ गया, किसको मोड मानेंगे, तो ऐसे सीरीज को हम लोग कहते हैं बाई मोडाल और मल्टी मोडाल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मोड का ये एक फॉर्मूला होता है, अक्सर पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड को इससे डिनोट करते हैं z से, z इज इक्वल टू 3m, m मीन्स मीडियन, माइनस 2 मीन। मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वी कैन लोकेट मोड ग्राफिकल यूजिंग हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी आपने पढ़ा कि अभी आपने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, मीडियन को किससे हम लोग डिनोट करते हैं,
किससे डिनोट करते हैं? ओजाइफ से, ओजाइफ से, ठीक है। और मोड को हम लोग किससे डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, किससे शो करेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसका क्या है? हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मोड इज यूज्ड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मोड किस में यूज होगा फ्रेंड? ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। Mode is the meaning measure of central tendency in case of the highly skewed और non-normal distribution। पढ़ेंगे इसको, skewed क्या होता है, non-normal distribution क्या होता है। तो मोड इज द मोस्ट मीनिंगफुल मेजर इन सेंट्रल टेंडेंसी। पूछेगा हाईली स्क्यूड अगर है कोई भी, हाईली स्क्यूड क्या होता है, क्या, वो सब कुछ पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना याद रखिए, अगर कोई चीज, कोई डेटा, अगर आपका कोई सेंट्रल टेंडेंसी हाईली स्क्यूड है तो उसमें कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? मीन होगा, मीडियन होगा, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है कि मोड होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है, तो मोड इज दी ज्यादा, मोड इज द मोस्ट मीनिंगफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर ज्यादा स्क्यूड है तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सबसे अच्छा क्या माना जाएगा? वहां पे मोड माना जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा फ्रेंड्स, कैलकुलेशन हमको याद रखना है। डायरेक्ट मेथड में मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एम, मान लेते 1 2 3 4 5, सम ऑफ दीज 5 6 9 3 12 2 14 15, ठीक है। कितना ऑब्जर्वेशन है? 5। तो 5 इज योर सिग्मा एक्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, तो योर मीन इज 3, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में ये एज्यूम मीन है, किसी एक को एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 3 को एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 3 प्लस सिग्मा डी एक्स, इसमें क्या है? इसी के मदद से डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो डेविएशन कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स? जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ ले थोड़ा सा। देखिए, ये एक सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन ले लेते हैं 1 2 3 4 5। दिस इज सपोज योर एज्यूम मीन। किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी को, आप इसको एज्यूम कर लो, 1 को, 2 को, किसी को भी। डेविएशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। x माइनस ए, एक्स, इस सीरीज को हम लोग x मानते हैं। तो 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3, इस तरीके से डेविएशन आएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे? dx निकालेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? -2, तो -2 -2, यहाँ पे क्या आएगा? 1, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे क्या आएगा? 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 4, यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? 10 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सम करोगे तो 4, यहाँ पे 14, 14 और -4 10 आ गया, ठीक है। तो सिग्मा ए क्या रखेंगे? 3 प्लस सिग्मा डी एक्स इज योर 10, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर 5, ठीक है। तो 5 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। देखिए फ्रेंड्स, आंसर सेम, आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक वीडियो और आप लोगों के लिए बना देंगे अलग से, जिसमें थोड़ा बहुत हम लोग न्यूमेरिकल भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आज पहले हम लोग कंसेप्ट को समझ ले, फॉर्मूलेस को देख ले, क्योंकि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ एक्स एक ऐसा सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी भी आ जाता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी आ जाता है। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक्स सीरीज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 2 4 6 8 9 सो ऑन। देन यू मल्टीप्लाई दी एफ एक्स, ठीक है। 2 8 18 32 45, तब आप इसका सम करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्व एन, एन यहाँ पे फ्रेंड्स जो लिया जाता है वो इसका लिया जाता है सिग्मा एफ का, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाएगा। एन और सिग्मा एफ एक ही बात है। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड जहाँ पे एज्यूम कर ले तो आप मीन, जैसे कि एक बताया यहाँ पे एग्जांपल, तो ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है फ्रेंड्स? डायरेक्ट मेथड से L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम लोग मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। L1 प्लस L2 बाई 2 एक मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मिड वैल्यू हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग फिर मीन निकालते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। शॉर्टकट मेथड का क्या है फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, और सिग्मा एफ मीन्स दिस सम ऑफ एफ, सिग्मा मीन्स दिस समेशन, दिस सम। ठीक है फ्रेंड्स। स्टेप डेविएशन आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कवर किया है। क्वेश्चन थोड़े थोड़े से पूछते हैं, 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, या तो क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछता भी नहीं है, तो क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट को लेके एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टेप डेविएशन ए प्लस एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाई एन आई, आई क्या है फ्रेंड्स, क्लास इंटरवल, ये 0 to 10, 10 to 20, क्लास का इंटरवल कितने का डिफरेंस है, 10, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। दिस इज द क्लास इंटरवल मीन्स द गैप बिटवीन टू क्लास कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है फ्रेंड्स। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको कैलकुलेशन करना हो मीडियन का n+1/2 टर्म, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बस इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों का। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ रहा है। n मींस द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल सीरीज मींस वो सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होता है। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास इंटरवल नहीं होता है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल होता है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज 1 2 3 4 मतलब इंडिविजुअल सीरीज की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कुछ आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। x इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। कॉन्टिन्यूअस सीरीज से मीडियन कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, मीडियन नंबर जैसे डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में कैसे निकलेगा, n+1/2। मीडियन निकलेगा कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे, n/2। ठीक है, यहाँ पे +1 नहीं किया था। मीडियन का फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स, L1 प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो निकालते हैं, क्या मीडियन आप निकालोगे n/2 से, ठीक है, n/2 से आप मीडियन निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा मीडियन क्लास कौन सा आ रहा है। ये n/2 फ्रेंड्स क्या है, n/2 मतलब कंटिन्यूअस सीरीज में सिग्मा एफ बाई 2, ठीक है ना, डिवाइड करोगे पता चल जाएगा कि कौन से फ्रीक्वेंसी में आपका मीडियन लाई कर रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल देखोगे। सपोज मेरा 10 से 20 के बीच 20 वाला जो फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा मीडियन क्लास लाई कर रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब ये 10 आपका हो जाएगा L1 मीन्स द लोएस्ट क्लास ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। इस क्लास इंटरवल में लोएस्ट वैल्यू क्या है, 10, L1 मीन्स द लोएस्ट वैल्यू ऑफ दिस क्लास इंटरवल, प्लस आई अपॉन एफ, इस क्लास इंटरवल का वेरिएशन कितना है, 10, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, इसी क्लास इंटरवल का मतलब मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, वहां पे रखेंगे एफ, एम माइनस सी, एम माइनस यही जो मीडियन जो आया है, एम माइनस सी मतलब जो आपका मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी आया है, उसके जस्ट पहले वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज कॉल्ड योर सी। देखिए मैंने लिखा भी है, आई इज द क्लास इंटरवल, सी इज द cumulative frequency of a class preceding the median class। ठीक है फ्रेंड्स, C क्या है, C is the cumulative frequency of a class preceding the median class। फ्रेंड्स मोड को पढ़ ले अब हम लोग, मोड मीन्स दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मोड। कंटिन्यूअस सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1 मीन्स वही 0 to 10 है तो 10 to 20 है। सपोज मेरा मोड इस वाले क्लास इंटरवल का सबसे ज्यादा है, तो इसमें L1 क्या हो जाएगा, मतलब लोएस्ट क्लास क्या है इसका 10, प्लस F1, F1 मतलब इसी क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है, दैट इज कॉल्ड F1। ठीक है, इस क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी इज योर F0, इस क्लास के बाद वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट इज कॉल्ड F2। समझ में आ रहा है, तो वही लिखा है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया किसको F2 कहते हैं, किसको F1 कहते हैं, किसको F0 कहते हैं हम लोग। मल्टीप्लाइड बाई आई, दैट इज द क्लास इंटरवल। एम्पेरिक मोड, इसको कहते हैं एम्पेरिकल मोड। पूछता है आपको एम्पेरिकल मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वही है फ्रेंड्स, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल समथिंग ऐसा कुछ हम लोग मोड में बात कर रहे थे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रेंड्स जो देखिए एक बेल शेप डायग्राम होता है,
समझिएगा बात को। एक बेल शेप डायग्राम होता है, जैसे बना भी हुआ है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बेल शेप डायग्राम होता है और जब वो बैलेंस होता है, बैलेंस मीन्स दोनों साइड से बराबर, तो इसका जो मीन और मीडियन होगा, इसका जो मीन और मीडियन होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, मतलब बराबर होगा। ठीक है ना। इधर जितना जगह छूटा हुआ है इधर भी उतना ही स्पेस रहेगा, कोई किसी की तरफ का टिल्टेड नहीं होगा, मतलब बैलेंस बेल शेप। ये क्या है, एक बेल शेप डायग्राम है जो कि बैलेंस है, दोनों तरफ से बराबर है, और मीन और मीडियन इसी पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे लाई करता है। दैट इज कॉल्ड हमारा क्या, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन मीडियन मोड, तीनों चीज फ्रेंड्स, मोड मैंने नहीं बोला, छूट गया बोलने से। मीन मीडियन मोड इसी पॉइंट पे लाई करेगा, कोई ना तो इधर लाई करेगा ना तो इधर, मतलब सभी तीनों जब बराबर, एक पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों बराबर हो जाते हैं, वहां पे ये बेल शेप डायग्राम बनाया, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डाटा। सिमेट्रिकल मींस द बैलेंस्ड, ए बेल शेप डायग्राम विच इज इक्वल इन बोथ साइड, और बोथ साइड से इक्वल है तो मतलब उसमें आपका तीनों चीज क्या है, इक्वल है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, इन ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है, तो तीनों बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल नाम से ही पता है, जब सिमेट्रिकल मतलब बराबर, एसिमेट्रिकल में बराबर नहीं होंगे फ्रेंड्स। ठीक है। ये डायग्राम अगर आप लोगों ने इसमें बना लिया है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोगों को एसिमेट्रिकल का डायग्राम शो करता हूँ। जल्दी से बना लीजिए इसको। चलिए मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एसिमेट्रिकल मतलब क्या होता है। देखिए एसिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, मतलब जो बैलेंस ना हो, किसी ना किसी एक तरफ टिल्टेड हो। मेरा डायग्राम ऐसा बन गया, देखिए इधर झुकाव हो गया, ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड हो गया है ना। तो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड की तरफ टिल्टेड होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, उसके बारे में बात बाद में बात करेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड टिल्टेड होगा, इट इज क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव वे में झुका हुआ है। नेगेटिव स्क्यूड मतलब जब पीछे की तरफ झुका हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड। either positively or negatively skewed, in both the cases mode is at the highest point of discretion। चाहे पॉजिटिवली स्क्यूड हो नेगेटिवली स्क्यूड हो, मोड आपका क्या रहेगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क्रिशन, मींस दी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे कौन रहता है, अगर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, जब भी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू किसका रहेगा, मोड का रहेगा। इक्वेशन देख लीजिए एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, 3 मीन माइनस मीडियन। तो ये होता है फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल में तीनों बराबर, ये है इसका इक्वेशन, और एसिमेट्रिकल का इक्वेशन ये है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ज्योमेट्रिक मीन पढ़ते हैं हम लोग। अभी तक तो अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ ले कुछ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। मीन में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम इसी मीन का ही रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जब हम इसी मीन का ही रूट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड्स, तो इसी इसी को हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक मीन। वही बात लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना, जब हम मीन का प्रोडक्ट निकाल देते हैं, ए इंटू बी इंटू सी एंड वट एवर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब अंडर रूट निकाल देते हैं किसका, प्रोडक्ट ऑफ एन वैल्यू ऑफ ए सीरीज। जो भी वैल्यू है सीरीज का, उसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, वैल्यू ऑफ सीरीज का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो फ्रेंड्स आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे फॉर्मूला मेन पूछेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ए इंटू बी अंडर रूट ए इंटू बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, तो ये क्यूबिक में हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है इसका, इसका क्यूबिक निकलेगा, ए इंटू बी इंटू सी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन वैल्यू मतलब एन नंबर ऑफ सीरीज, एन नंबर ऑफ वैल्यू सीरीज, अंडर रूट, यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी अप टू दी एन। ये होता है nth वैल्यू। और जैसे भी आपको क्वेश्चन दे एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है, 2 दिया है तो 2 का ये, 3 दिया है एक तो 3 हो जाएगा, 4 दिया होगा तो क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा, 4a अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। और अगर एन वैल्यू दिया है तो एन वैल्यू आपको दिख रहा है।
फ्रेंड्स चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ले। हार्मोनिक मीन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। जब आप अर्थमेटिक मीन के रिजल्ट को रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, इनवर्स कर दे, तो वो क्या हो जाता है? हार्मोनिक मीन। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमको क्या पता चल सके? इट इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ ए कंसर्न एवरेज स्पीड एट विच द जर्नी हैज परफॉर्म। क्या लिखा है फ्रेंड्स? इट इज यूजफुल फॉर कंप्यूटिंग एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रॉफिट। कोई प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसमें एवरेज रेट से कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपैरिजन टू ईयर। ठीक है, किस एवरेज रेट से बढ़ रहा है प्रॉफिट? एवरेज स्पीड एट विच कोई जर्नी परफॉर्म कर रहे हो तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, आने जाने दोनों का लेके। तो ऐसे चीजों को जब हमको फाइंड आउट करना हो तो हम वी यूज हार्मोनिक मीन। फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप एक दिया गया है आप लोगों के लिए, ये रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए हम लोग रिलेशनशिप ही बस पढ़ के इस वीडियो में एंड करेंगे। बाकी का वीडियो, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक पढ़ ले। रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। If all the item in a series have same value, तो then mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean। जब सभी सीरीज में वैल्यू बराबर हो, सेम हो, तो आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा बैठेगा। और जब बराबर ना हो, सेम ना हो, आइटम वैल्यू ऑफ आइटम इन ए सीरीज नॉट इक्वल, तो आपका रिलेशन कुछ ऐसा बैठेगा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, फ्रेंड्स ये ग्रेटर देन का साइन है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ अगर रिलेशन बराबर नहीं है, सीरीज इक्वल नहीं है? अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा हुआ, हार्मोनिक मीन यहाँ पे सबसे छोटा हुआ। फ्रेंड्स देखिए ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन एक और भी होता है, अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। क्वेश्चन में आपसे दे दे अगर कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज 5, ठीक है, और मान लेते हैं आपको ये दे दे एंड हार्मोनिक मीन सपोज ये भी आपका कुछ समथिंग आप लोग मान लो कि 5 ही दे देते हैं चलिए। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? तो ज्योमेट्रिक मीन इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 5। ओके फ्रेंड्स, अब डिस्पर्शन पढ़ना है हम लोगों को, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। स्टैटिक्स पूछता है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो उसको कमेंट करिए। साथ ही फ्रेंड्स हम लोगों के टेस्ट सीरीज, आप लोग प्रीमियम टेस्ट सीरीज कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और प्रीमियम टेस्ट सीरीज को परचेस करके, जिसका बहुत ही मिनिमम वैल्यू है ₹499, उसको जो लोग अभी तक परचेस नहीं किए परचेस करके स्टार्ट कर दीजिए देना। क्योंकि बीएचयू कभी भी अपना एग्जाम डेट, एंट्रेंस एग्जाम डेट रीशेड्यूल कर सकता है। तो एक बार रीशेड्यूल हो गया तो तब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचने वाला प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही 499 में आप लोगों को बहुत बेनिफिट और एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, जैसे 2000 प्लस एमसीक्यूज फ्री मिलेंगे। फ्री में जो आप लोग नोट्स पढ़ रहे हो ये डिटेल, ये फ्री नोट्स आपको पूरा सारा नोट्स फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप प्रीमियम टेस्ट सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किए जाएंगे, उसमें भी आपको 24/7 हम लोग का सपोर्ट मिलेगा, डाउट क्लियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और भी कोर्स लॉन्च हुए हैं जिसका बहुत ही मिनिमम चार्ज है, तो वो भी आप लोग हमारे प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करिए। और कुछ और जो नए कोर्स स्टूडेंट्स के लिए अभी आए हैं फ्रेंड्स, उनको भी आप लोग देख लीजिए। अगर उन कोर्स को भी आप लोग बेनिफिट समझे अपने हिसाब से, जैसे 199 में फ्री नोट्स मिलेंगे, पूरा ये कंप्लीट नोट सिर्फ 199 में। ठीक है, उसके बाद सिर्फ 99 में आपको 2500 एमसीक्यू मिलेंगे, 2500 एमसीक्यू विथ डिटेल आंसर। ठीक है, और हमारे साथ डिस्कस करने का मौका। 49 में आप सिर्फ हमारे साथ ऐड हो सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉमर्स नेशन के, जिसमें कि आपको 24/7 हम लोगों का सर्विस अवेलेबल रहेगा, और एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 49 में भी फ्री में दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने देखा होगा कि क्या क्या अवेलेबल किया जा रहा है, तो मैंने बता दिया फिर से आप लोगों को एक बार और भी। तो आप लोग अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से देख लीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।